हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच एलसीएम एससीएफ का पार्ट सेकंड थर्ड लेकर आया हूँ, जो कि 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि भारत के हर एक जनरल कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन बहुत ऐसे बच्चा है जो कि इस टॉपिक को स्किप कर देता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है और इतना ईजी है कि पूछिए मत। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है तो किसी भी जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट है। अगला जो हम लोग क्वेश्चन बनने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 7/9 है, उसके बाद से 14/15 है, उसके बाद से 7/10 है। पूछ क्या रहा है हम लोग से, एचसीएफ। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। तो जिसका पूछे एचसीएफ तो सबसे पहले ऊपर वाला के एचसीएफ निकालिए। तो ऊपर वाला के एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 7, लेकिन नीचे वाला के हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग इस नीचे वाला के एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी सीधा सीधा यही समझिए कि किसी भी संख्या के अगर एचसीएफ निकालना है तो पहले कह रहा है एचसीएफ, तो पहले जब हम लोग फ्रैक्शन जब पढ़ते हैं तो ऊपर से बनवाते हैं, तो ऊपर वाला की एचसीएफ निकाल दीजिए और नीचे वाला को एक को एचसीएफ एक को एलसीएम निकालना, तो नीचे वाला को एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर निकल के चला आएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो कि 18 देखिए क्या कह रहा है, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। इसका क्या कह रहा है, इसका भी हम लोग से एचसीएफ ही कह रहा है, एचसीएफ ही कह रहा है। तभी हमने बताया कि ऊपर वाला को हमको निकालना पड़ेगा एचसीएफ, क्योंकि जब कह रहा है एचसीएफ तो ऊपर वाला के एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, अब कहिएगा जी आप कैसे तड़ाक तड़ाक बना दे रहे हैं। तो अगर आपको इस बात को जानकारी नहीं है तो आप मेरे इसी चैनल पे इसका पार्ट 1 देखिए। ठीक है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा यहाँ कैसे निकाला जाएगा। आप देखते आप भी बता सकते हैं। और नीचे वाला के एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हम कौन सा तरीका को अपनाएंगे, तो नीचे वाला का जब एलसीएम निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन से जाएंगे। क्या जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे। तो ऑप्शन से अगर हम जाते हैं तो देखिएगा क्या ऑप्शन 2 ऑप्शन में 3 है, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या किसी हालत में 5, 10, 25, 35 और 40 का एचसीएफ हो सकता है, नहीं हो सकता, एलसीएम हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दूसरा का तो ऑप्शन 1400 ही है, बस यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। देखिए स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा तभी संभव है इस ज़माने में, नहीं तो जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि आप बेसिक तरीके से करते करते रह जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, ये 2/3, उसके बाद से है 3/5, उसके बाद से 4/7, उसके बाद से 9/13। ठीक है, अब इसका क्या पूछ रहा है, इसका पूछ दिया अभी एलसीएम। तो जिसका पूछे उसका काम पहले है, तो पहले इसका एलसीएम, ऊपर वाला का पहले एलसीएम। तो जैसे हम ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं तो निकल जाएगा 36। क्या निकल जाएगा, 36। अब ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा 36, तो एक ए नंबर में एक पड़ा 36, बी नंबर भी है, लेकिन लफड़ा ए और बी में, सी और डी गायब। अगर इसका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा आएगा 1। तो क्या 36 में 1 से भाग करने में कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/2, 3 है, उसके बाद से 2/9,
उसके बाद से 5/6 और उसके बाद से 4/27। इसका भी एलसीएम ही कह रहा है हम लोगों से। तो इसका जब एलसीएम हम लोग 1, 2, 5, 4 को निकालेंगे तो आ जाएगा 20। लेकिन बात रही एचसीएफ के, तो एचसीएफ अगर हम इसका निकालते हैं तो आ जाएगा 3। तो हम लोगों को देख लेना है जो कहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी में है 20/3। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना दिया है, तो इसमें से एक संख्या इतना दिया हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों एलसीएम और एचसीएफ 23, 10 है और उसके बाद से 30 है। गुणा में लिखिए, जो एक अंक दिया हुआ है उसको लिखिए बाटा में, यानी 210। ठीक, अब उसके बाद से अब कट्टम पीटम मचा दीजिए, आंसर निकल के चला आएगा। तो हो जाएगा कितना, 23 से कम 23, 23 से कम 23, यानी 11 मत में, यानी 330। देख लीजिए 330 ऑप्शन में किधर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह दो संख्या का लसा मसा इतना दिया, इनमें से एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालना, दोनों का औसत निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 गुणे 600 बटा के कितना 24। एक संख्या दे दिया है 24, तो 12 गुना के 24, 2 से काट दिया गया 300, बार में चलेगा नहीं। तो एक संख्या हो गया 300 और दूसरी संख्या हो गया 24, और इसका औसत निकालना है तो 2 से तो डिवाइड हम लोग को करना ही करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखिए तो हो जाएगा ना 324। तो 2 से कीजिएगा, 2 का 2, 2 6 का 12, 2 का 4, यानी 162, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना तथा लसा इतना है, तो इनमें से मौसा कितना होगा। गजब बात है। तो 47 और 25 है, आप बाटा के आप एक संख्या कितना है, यानी लसा कितना है, यानी 300 के 15 ना। अब दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या गुणनफल दिया हुआ है, लसा भी दिया है, तो मौसा पूछ रहा है आराम से दोनों संख्या गुणनफल में आप उसके लसा से भाग कीजिएगा तो मौसा निकल के चला आएगा, जो कि हम इसको अगर काटते हैं तो ये 15 बार में चला जाएगा। कितना बार में चला जाएगा, यह 15 बार में, जो कि जब मौसा हमारा कितना निकल के चला आया, यह 15 निकल के चला आया। ठीक, अब अगला देखिए 24 नंबर, लगे हाथ है, देखते जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन का दो संख्या का गुणनफल 1500 है, मौसा इतना है, तो इनका लघुत्तम समपत्तक गजब गजब, यानी 1500 है और मौसा दे दिया है 10, तो काट दीजिए 150। हाँ, क्या हो जाएगा 150। ये तो ना सुंदर सुंदर क्वेश्चन 25 नंबर में है, ये पूछिए मत। अगला है 25 नंबर में कह रहा है दो संख्याओं का लसा और मौसा इतना दिया है, उनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच के हो। ठीक है, तो ये संख्याएं है कौन, तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि एक संख्या लसा मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हमने पहले पार्ट 1 में हम बताया है, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम एचसीएफ कितना दे दिया है अब हम लोग का, 21 गुणे क्या कितना 46 41, यानी 46 41। ठीक है, गौर से देखिए ऑप्शन में हर एक में 273 273 273 हर एक में दिया हुआ है। इसका मतलब पहली संख्या पता चल गया, ये निश्चित 273 होगा। तो दूसरी संख्या निकालना है तो 273 से ही डिवाइड कर दिए, कितना बार में चल जाएगा ये 2 21 से कम 21, यानी 21 तिहाई, यानी 13 बार में चल जाएगा। 13 से इसको काटते हैं, 13 तिहाई 39 ना,
हासिल के 7, 13 पचे 65, 13 सते 91 ना, यानी हम लोग को हो जाएगा 273 और 357, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि MBA परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी खूबसूरत यह क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन उसी तरह हम लोग खूबसूरती से भी इसको बनाए हैं, मज़ा आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है जो दो संख्या के मौसा और लसा का योग कितना है, 680 है। लघुत्तम समप्रतक महत्तम समप्रतक के, ठीक है, 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? तो गजब बात है। तो HCF अगर हम मान लेते हैं x, तो LCM कितना हो जाएगा, यानी 84x, यानी 84 1 85 किसके बराबर है, यानी 680 के, 680 के। तो काट दीजिए, 17 पचे 50 या 17 चौके 59 और 5 8 40, यानी x के वैल्यू यानी 8, यानी A8 जो है वो हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक, तो एलसीएम इस 8 से इसमें गुणा कर देते हैं, 8 चौका 32, 8 हटाई 64, 64 और 6 70, यानी हो गया हम लोग का LCM। अब हम लोग कह रहा है जो एक संख्या 56 दिया है, तो हम लोग को पहली संख्या यानी 56 गुणे दूसरी संख्या पता नहीं है, बराबर LCM इंटू HCF, यानी 8 गुणे यानी 702। काट दीजिए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 कहीं है, गलती तो नहीं है हम लोग से, यहाँ पर गलती लगता हुआ है। 8 से गुणा किया तो 8 चौका 82, हासिल के 3 ना, तो 8 टाइम 64, 64 3 67 होगा, यहाँ पर 67 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 67। तो 7 से काटते हैं, तो 7 से काटेंगे, 7 9 63 और 7 छके 42। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, यानी 36। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 36, सॉरी 7 9 63, सॉरी कहाँ गड़बड़ हो रहा है हो, यानी दूसरी संख्या हम लोग निकल के चलाया कितना, 96, जो कि काफ़ी स्मूथ तरीके से हम लोग का क्वेश्चन बनते जा रहा है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका महत्तम समप्रतक 13 है तो ये संख्याएं कौन है? तो गजब के क्वेश्चन है रे। क्वेश्चन क्या है तो देखिए, तो मौसा दिया हुआ लौसा पूछ रहा है, गजब बात है। यह डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आप 27 नंबर है ना, नहीं 15 और 11 नहीं, तो 15:11 दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात दो संख्याओं का अनुपात दिया है, इनमें से मौसा दिया हुआ लसा पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके मौसा से इसके अनुपात में गुणा कर दीजिए, आराम से आपका आंसर निकल के चला आएगा। जैसे गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 195, इसमें गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 4 3 143, कितना हो जाएगा, समझ में आया? यानी क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 जो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इसका लघुत्तम समप्रति कितना है, तो ये संख्याएं कौन है? तो कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो 150 जो दिया है ना, उसमें इसके अनुपात को जोड़िए तो कितना हो रहा है, तो 3 2 5 5 हो रहा है ना,
सॉरी, अनुपात को जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, गुणा न करना पड़ेगा। तब मुझे अगर लसो गुणे मसो होता है यानी 6 हो जाएगा। तो 6 से काटिएगा, तो 6 से जब आप काटते हैं तो इसको कितना बार में चल जाएगा, 6 दूना 12 और 6 पचे के 30, यानी इससे 25 से आप पहला अनुपात यानी 25 दूना 50 और दूसरा का अनुपात 25 3 75, यानी 50 और 25 हो जाएगा हम लोग 75, 28 नंबर का उत्तर। 29 नंबर देखिए, कह दो संख्याओं का महत्तम संपर्तक 8 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि लघुत्तम संपर्तज नहीं हो सकती है। तो देखिए ऑप्शन में हम लोग दिया है 24, उसके बाद से दिया है 48, उसके बाद से दिया है 56, उसके बाद से दिया है 60। ये 4 ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है। अब पूछ रहा है मौसा दिया हुआ है 8, तो लौसा क्या होता है। मौसा अगर दिया हो, लौसा अगर पूछ रहा है तो हम पहले ही पार्ट में बताए हैं कि मौसा से लौसा कंप्लीट रूप से विभाजित होता है। तो देखिए 24 विभाजित हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, लेकिन ये 60 नहीं हो सकता है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं का महत्तम संपर्तक तथा लघुत्तम संपर्तक का गुणनफल कितना है, इतना है। तो इनके योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है ना, तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है और लसा मसा का गुणनफल दिया हुआ है। तो दो संख्या यानी तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है नो, यानी 2x गुणे 3x स्क्वायर x बराबर कितना 30 33 50 ना। तो 3 दूना 6x स्क्वायर इक्वल 33 750। काटते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। 6 पचे के 30, 6 6 के 36, 14 12, 6 पचे के 30 हैं। तो ये हो गया 15 56 25 ना। तो x स्क्वायर बराबर यानी 56 25, तो x बराबर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75। तो 75, तो इसका क्या कर रहा है, योग निकालना है। तो 75, तो पहला अनुपात कितना है 2 है, तो 75 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसी 75 में 3 से गुणा करके दूसरा का अनुपात 3 है। तो 5 3 15 7 1 21 1 22, 5 5 2 7 2 1 3, 375 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है और काफ़ी आराम से भी बन गया। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में तो एक बार और समझिए। कौन दो संख्याओं को अनुपात दिया हुआ 2:3, लसा मसा गुणनफल दिया। तो हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़े हुए हैं, पहले ही पार्ट में, जो लसा गुणे मसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या का अनुपात है तो 1 समान माने हैं। अगर बाद से 33 750 हो गया, 3 गुना 6 हो गया, x में 1 से गुणे तो x स्क्वायर हो गया, काटे हैं तो तुम्हारे 56 25। तो 56 25 यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट में आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 75। अब पहला अनुपात है 2 से, तो 2 से गुणा कर दिया तो 150 आ गया। दूसरा का अनुपात है 3, तो 3 से गुणा किया तो 225 आ गया। कह रहा है योगफल निकालने के लिए दोनों संख्या, तो दोनों संख्या का जोड़ दिया, आंसर निकल के चला आया। कोई ऐसे तूल कलाम नहीं है उसमें। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम संपर्तक उसके महत्तम संपर्तक से कितना है 12 गुना है, तथा लघुत्तम संपर्तक महत्तम संपर्तक का योग कितना है 403 है। यदि एक संख्या 93 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। गजब बात है। यानी HCF मान लेते हैं x, तो LCM हो जाएगा 12x, दोनों को जोड़ेंगे तो 13x। 13x किसके बराबर है, यानी 403 के बराबर है। तो 13 3 39, 13 कम 13, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, यानी 31 है। कितना आ गया 31 आ गया। अब तो
एफ के वैल्यू यानी HCF ये निकल गया कितना HCF। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा यानी 12 में 31 से गुणा करेंगे तो 12 या कम 12 और 12 36 1 37। तो हम लोग क्वेश्चन होता है LCM इंटू HCF यानी 31 गुणे के 372 बराबर पहली संख्या यानी 93 गुणे दूसरी संख्या पता नहीं है छोड़ दीजिए। तो 3 बार में चल जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौका 12 यानी दूसरी संख्या जो हो जाएगा हम लोग का 124 आंसर निकल के चला आया। 32 नंबर क्वेश्चन को हो रहा है दो संख्याओं का योग 45 है ना। इन संख्याओं का अंतर इनके योग का कितना है, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है। तो इन संख्याओं का लघुत्तम संपत्ति क्या होगा, तो दो संख्याओं का योग यानी मान लेते योग के मतलब जोड़ यानी x + y कितना हो गया 45। इसका अंतर यानी x - y के अंतर कितना दे दिए 1/5। तो 1/9 में 45 से गुणा करेंगे तो कितना बार में चल जाए 9 × 5 = 45, 5 आने जा रहा है ना, बस इसका रखेंगे 5। अब इसका योग काटो 2x इक्वल हो जाएगा 50 तो ये हो जाएगा 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25। तो x बराबर 25 तो y बराबर हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा y बराबर 20। अब x y का वैल्यू जब निकल गया तो क्या पूछा लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो क्या कह रहा है इनका लघुत्तम समवर्तक, तो दोनों का लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे तो 100 होगा। कितना हो जाएगा ऐसा ही डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि इसका LCM कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 33 क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी, इन संख्याओं का मस्सा 13 है, लसा 273 है, तो इस संख्याओं का योग कितना होगा। तो मान लेते हैं 13A इंटू 13B, ठीक है। लसा इंटू मस्सा होता है यानी लसा कितना है 273, ठीक है। अब 13 इस 13 से इस 13 को लेके जाते हैं, 13 से जाएगा 13 कम 13 सॉरी 13 दूना 26 और 13 कम 13 यानी AB बराबर हो जाएगा 21। अब 21 को 2 ठो सहभाज्य संख्या में हम काटेंगे, तोड़ते हैं तो 3 और 7 हो जाएगा। अब 3 हो गया A के वैल्यू और 7 हो गया B से वैल्यू। तो 3 से 13 यही 39 हो गया और इसमें 13 7 91। अब E हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल पूछ रहा है तो जोड़ देंगे तो 9 1 10 और 9 3 10 और 3 13 यानी 130 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 का दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इनका लघुत्तम समवर्ती इतना है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है यानी 5 7 35x इक्वल टू कितना हो जाएगा 315। तो 7 से काटते हैं तो 7 से 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 7 × 5 = 35 और 5 × 7 = 35 ना, 5 9 45 9 बार में जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 ना। तो 9 से पहला अनुपात में अगर हम गुणा करते हैं तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा गुणे, और दूसरा का अनुपात 9 × 7 = 63 ना। तो जब गुणा हम करते हैं तो देखिए गुणा हो जाएगा तो 5 × 15 = 1 ना, 4 × 3 = 12 1 13 6 × 5 = 30 30 के 30 हाँ हो जाएगा 3 हासिल के 4। तो 6 × 4 = 24 24 और 4 28 35 यानी 28 35 ऑप्शन नंबर जो कि हम लोग का डी में है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर
कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कर रहा है। दो संख्याओं का योग कितना है? 216, यानी योग दे दिया है कितना? 216, और इसका मौसा दे दिया है कितना? यानी HCF दे दिया है 27। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आएगा तो हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे जल्दी से समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन दे दिया है हम लोग का 54,162। दूसरा ऑप्शन बी नंबर दे दिया है 108, 108। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 27, 189। डी नंबर ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम लोग को दो ऐसी संख्या जोड़ना है ताकि योगफल हम लोग कितना आ जाए? 216 आ जाए। तो देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो 216 आ जा रहा है, ये भी 216 आ जा रहा है, ये भी 216। पहला हम लोग का मामला ठीक है, लेकिन HCF के बाद जहाँ तक करते हैं तो इसका तो HCF किसी कीमत में 27 नहीं हो सकता है। अब रही ये, इसका अगर HCF हम लोग निकालते हैं, इसका अगर HCF हम लोग निकालते हैं तो इसका HCF अगर हम 54 और 162 के निकालते हैं तो 27 दूना 54 और 6 बार में ही जाएगा नहीं, इसका HCF, इसका भी HCF नहीं होगा। ठीक है, 27। इसका HCF, हाँ इसका HCF हो जा रहा है 27। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन 2 है, योगफल 216 होना चाहिए और HCF होना चाहिए 27। सी नंबर एक ऐसा का ऑप्शन है जो कि ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। योगफल 216 भी हो रहा है, HCF 27 भी हो रहा है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का दो संख्याओं का अंतर कितना है? 12 है। इनमें इनका मौसा दे दिया है भी 12, अंतर भी 12 और मौसा भी 12, तो संख्या कितना है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 66 और 78, उसके बाद से 70 और 82। सी नंबर में जो है 94, 106। डी नंबर में जो है 84, 96। देखिए पहले अंतर देखिए 12, सब में अंतर 12 आ जा रहा है, पहला काम तमाम। अब देखना है HCF भी 12 होना चाहिए, HCF हम लोग को 12 होना चाहिए। इसका HCF कदापि 12 नहीं हो सकता है, और नहीं इसका, और नहीं इसका। ठीक है, जब होगा तो इसी का 12 7 84 12 8 96। ठीक है, बाकी किसी का HCF 12 नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल यही ऑप्शन है। आप कहिएगा आप कैसे, आप भी देखकर बता सकते हैं जो किसका LCM और इतना छोटे छोटे अंकों का HCF और LCM देखकर बता सकते हैं, लेकिन कब? जब पार्ट 1 आप देखिएगा तभी आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग केवल एक्सरसाइज किए हुए हैं, ये कैसे हम लोग जानते हैं इसका पार्ट 1 में इसका चर्चा है। तो हाँ, मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सुंदर सुंदर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पुराने हैं तो आपका केवल सब्सक्राइब छोड़ के बाकी जितने भी काम है उतना आप कर सकते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, और फिर आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहते हैं कि इस चैनल में भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हिस्ट्री, साइंस, मैथ, रीजनिंग अपलोड होता है। और हिस्ट्री तो कंप्लीट हो चुका है, मैथ भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है, साथ में साथ साइंस भी चल रहा है। मैथ का लगभग में हम लोग जो भारत में जो जनरल कंपटीशन में जो पूछा जाता है तो लगभग में हम लोग समझिए 80% टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं, 20% और बचा हुआ है। बहुत जल्द इसको भी ख़त्म करके हम लोग
एक तरफे रीजनिंग और साइंस में भिड़ जाएंगे। ठीक है, मेरा टीम और मैं इस पर वर्क हम लोग मिल के कर रहे हैं। ठीक है, आपको केवल हम लोग के वीडियो देखते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहना है। तो हाँ, आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो जो मैं कहा हूँ आप कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा है तो भी आपके मर्जी, आप जो मर्जी सो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।